जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द यूथ गाइड विद सुधीर में। मैं सुधीर आपका स्वागत करता हूं। तो पिछले दो पार्ट्स में हमने देखा लीप ईयर और विषम दिन के सारे कॉन्सेप्ट्स को। हम छोटे छोटे वीडियोस इस वजह से बना रहे हैं सो दैट आप चीज़ें अगर पार्ट में डिवाइड होंगी तो आप उसको ईजिली कवर कर पाएंगे और आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम ना एक चीज़ और देखेंगे, एक अगला कॉन्सेप्ट ये देखेंगे कि दिनों व महीनों के कोड। दिनों और महीनों के कोड। अच्छा, देखिए, कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जितने टीचर्स होंगे, हो सकता है आप 5 अलग अलग टीचर से पढ़ें और कैलेंडर के प्रश्नों के सॉल्व करने के 5 अलग अलग तरीके आपके सामने आए। 5 अलग अलग तरीके कैसे आ सकते हैं? क्योंकि अलग अलग टीचरों के कोड अलग अलग होते हैं, दिनों के भी और महीनों के भी। लेकिन चूंकि हमें एक तीर से कई निशाने करने हैं तो हम हर चीज़ के लिए सेपरेट चीज़ें ना पढ़ के ऐसी चीज़ पढ़ेंगे जिससे एक ही बार में हमारे 2-3 जो है कि टारगेट भेदे जा सकें। कैसे भेदेंगे अभी आप आगे देखेंगे कि कैसे इन सब चीज़ों का यूज़ जो है कि स्मार्टली हो रहा है। तो अगर आपने किसी और टीचर से पहले पढ़ा हो तो वो भी सही हैं और आप यहाँ पे भी चीज़ों को जो है कि सही पाएंगे। क्वेश्चन किसी भी तरीके से सही होगा किसी भी टीचर के मेथड से, तो उसके लिए ज़्यादा जो है कि परेशान नहीं होइएगा। दिनों के कोड हम देख लेते हैं। दिनों के कोड थोड़े से आसान है, तो मुश्किल तो महीनों के कोड भी नहीं है, लेकिन दिनों के देख लेते हैं। दिन में क्या आएगा? रविवार हमारे पास में है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है, शुक्रवार है, शनिवार है और रविवार हमने देख लिया। तो रविवार से शुरू करेंगे। रविवार को हम 0 देंगे कोड नंबर, सोमवार को 01 सिंपल, जैसे आगे बढ़ते जाते हैं। मंगलवार को 2, बुधवार को 3, बृहस्पतिवार को 4, शुक्रवार को 5 और शनिवार को 6। सिंपल है, इसमें कोई मतलब दिमाग लगाने की कोई खासा ज़रूरत है नहीं। रविवार से हम शुरू करेंगे और 0 से नंबरिंग देते हुए शनिवार तक हम 6 नंबर तक आएंगे। ठीक है, अब हम महीनों के कोड देखते हैं। महीनों के कोड तो कौन कौन से महीने हैं हमारे पास में? हमारे पास में जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। हमारे पास में ये 12 महीने हैं। अच्छा, वर्ष कितने तरह के होते हैं? आप कहोगे 2 तरीके के। एक साधारण वर्ष, मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ सो दैट, साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। ठीक है, आप प्लीज़ नोट बनाइएगा। आपके नोट्स ही आपके लिए सबसे ज़्यादा काम करेंगे। ये चीज़ें मैं सिस्टमेटिक इस वजह से कर रहा हूँ सो दैट आप नोट्स बनाते चल दें आपको। और ये हम सारे सब्जेक्ट्स में करेंगे आपसे। इससे पहले मैं वाइट बोर्ड पे समझाता था तो वहाँ पे मुझे एक ड्रॉबैक ये समझ में आया कि चीज़ें रिकॉर्ड में नहीं रह पाती हैं। जैसे कि मैंने अगर
शताब्दी वर्ष का यानी कि शताब्दी वर्षों में विषम दिन का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया, तो फिर वहाँ पे रिकॉल कराने के लिए मुझे इमेजिनेशन पे काम करना पड़ता है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे रिकॉल कराना होगा तो सिंपली मैं कागज़ में दिखा दूँगा कि यहाँ पे मैंने ये चीज़ जो है कि हमने पढ़ी थी। तो इससे आपका भी रिकॉल होगा और जो है कि इमेजिनेशन पे चीज़ों को ना चला करके हम जो है कि उसको देख लेंगे, रिकॉल कर लेंगे दोबारा से। चलिए, तो अगर हम बात करें कि जनवरी का साधारण वर्ष में कोड क्या होगा, आप देखिए, मैं अभी याद करवाऊँगा आपको, आपको बहुत ईज़िली याद हो जाएगा। अभी के लिए बस देखिए। चलिए, अब मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, आप इसको, यही कोड हैं इनके, याद कैसे करेंगे, बड़ा प्रश्न है, सिंपल है। देखिए, आप तीन तीन भागों में विभाजित कर लीजिए सारे नंबर्स को। 3, 3 6, 3 9 और 3 चौको 12। ठीक है, 12 को हमने तीन तीन भागों में विभाजित किया, तीन तीन के भाग में 4 भाग में विभाजित किया। आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि ये 12 का स्क्वायर है। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि ये 25 का स्क्वायर है, लेकिन 25 का स्क्वायर 25 ना लिख करके हम 0.25 लिख रहे हैं। ठीक है, ये 6 का स्क्वायर, माफ़ कीजिएगा माफ़ कीजिएगा, ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, 5 का स्क्वायर है 25, लेकिन हम इसको 25 सिर्फ और सिर्फ 25 ना लिख करके 0.25 लिख रहे हैं। ये 6 का स्क्वायर है, इसको भी हम 0 और 3 6 लिखेंगे, न कि सिर्फ 36। और ये क्या है, ये 12 का स्क्वायर प्लस 2 है। 12 का स्क्वायर हुआ 144 और 2 46, आपको याद रखना है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए अगस्त का क्या कोड होगा, तो आप सिंपली अपनी उंगलियों पे जाइएगा, आप देखिएगा अगस्त कौन सा महीना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। ठीक है, अब आप जो है कि एक बार में ये काउंट कर लेंगे, अगस्त 8वां महीना है। अब देखिए, 12 का हमने क्या था, 144 144, फिर क्या था 25, 25 को हमने 25 लिखा था, तो 144 0 2 5, और अगला क्या था 6 का स्क्वायर, लेकिन इसको 0 3 6 लिखा था, तो 144 0 2 5 0 3, यानी कि अगस्त का 3 होगा। तो आप ऐसे कैलकुलेशन करेंगे और ईज़िली हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस की कोई जो है कि रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, लीप ईयर में कैसे होगा, लीप ईयर में बहुत आसान है, बस और लीप ईयर में और साधारण वर्ष में सिर्फ और सिर्फ 2 वर्षों का अंतर आता है, 2 वर्षों में अंतर आता है। जनवरी में 1 माइनस 1 करेंगे आप, इसमें -1 कर दीजिए, क्या बचा, करेंगे 0 होगा। और फरवरी में भी आप 4 में से 1 माइनस कर दीजिए, आपके पास में 3 बचा। इन दोनों में से -1 करके आपके पास में जो आया उसको लिख दीजिए, बाकी एज इट इज़ उतार लीजिए, सेम जो है कि आपका कोड होगा 0 2 5 सॉरी 5 0 3 6 और 1 4 6। अंतर कहाँ आया साधारण वर्ष और लीप ईयर्स में, सिर्फ और सिर्फ जनवरी और फेब में। जैन में जो है कि -1 करके, और दोनों में -1 करेंगे, एक में से -1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 4 में से -1 करेंगे तो 3 आएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो सिंपल है, कोड हमने देखे, दिनों के कोड हमने देखे, और फिर यहाँ पे महीनों के कोड देख लिए, उसको याद करने का तरीका देखा, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस 2 का, और लीप ईयर में सिर्फ और सिर्फ 2 महीनों में अंतर होगा और दोनों में -1 करना है, 1 - 1 = 0 और 4 - 1 = 3। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अभी ये टॉपिक, ये वाला टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसको हम अभी आगे और बढ़ाएंगे। अगली जो चीज़ हम देखेंगे उसमें आपके सामने एक चीज़ आएगी, लिखता हूँ,
साधारण वर्ष में समान महीने। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, हम क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि जब साधारण वर्ष है, कोई सिंपल ईयर है, यानी कि जिसमें 365 दिन है, उसमें उस साल के कैलेंडर जो है, उन कैलेंडर में जो महीने हैं, कौन कौन से जो महीने हैं उनके दिन हूबहू समान दिखेंगे। आप अपने कैलेंडर में चेक कीजिएगा तो आप पाएंगे कि आपको जनवरी के हूबहू समान जो है महीना में दिखेगा अक्टूबर। अभी कैसे आ रहा है हमारे सामने वो भी बताऊंगा, बस अभी आप इसको देखिए। कोई भी चीज़ बिना क्लियर किए हुए हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो बिल्कुल आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। आप फिर कैलेंडर में देखिएगा, फरवरी के कैलेंडर, फरवरी माह का जो दिन है वो मार्च में और नवंबर में हूबहू रिपीट होता हुआ दिखाएगा साधारण वर्ष में। आप लीप वर्ष मत देखिएगा प्लीज़। अप्रैल का जो है कि आपको जुलाई में रिपीट होता हुआ दिखाई देगा और सितंबर का है वो दिसंबर में रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, आपके दिमाग में एक प्रश्न जो आया होगा वो कि सर फरवरी में तो या साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं तो 28 दिन होंगे, और अगर इस महीने का और इस महीने का जो है कि कैलेंडर बिल्कुल मतलब ये महीने का दिन और ये महीने का दिन बिल्कुल समान है, तो इसमें तो 28 दिन है और इसमें जो है कि 31 दिन है। तो मैंने ये बोला कि जितने भी दिन होंगे, यानी 28 दिन है तो इसके 28 दिनों के बिल्कुल समान पैरेलल चलते हुए दिखाई देंगे। 29, 30, 31 इसका अलग हो सकता है। तो यहाँ पे आपका जो जेन्युइन प्रश्न है वो ये होगा कि 28 दिन है तो कैसे ये इसके इक्वल टू हो गया। दिनों की संख्या कम ज़्यादा ज़रूर हो सकती है, लेकिन जितने भी दिन होंगे वो हूबहू रिपीट होते हुए नज़र आएंगे आपको। अच्छा, कौन कौन से महीने बच गए, ये तो हुए कि कौन कौन से महीने बिल्कुल हूबहू एक समान होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 3 महीने हमारे पास में हैं जो हूबहू रिपीट होते हुए नहीं दिखाई देंगे। मई, अगस्त और जून, ये ऐसे महीने होंगे, ऐसे माह होंगे जिनके समान उस वर्ष में कोई माह नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ें हम कैसे याद रखेंगे आप बताइए। देखिए, मैंने कहा था ना, एक तीर से दो निशाने याद कीजिए। पहले जब क्लास शुरू की थी तो समान साधारण वर्ष में था, तो साधारण वर्ष में जो जिसके कोड समान होंगे, यानी कि हमने कहा था फरवरी, मार्च और नवंबर का कोड क्या है, 4 है। इनके कोड 4 हैं तो इनके महीने जो है समान होंगे। वैसे ही हम जनवरी के हिसाब से कहते हैं, जनवरी का कोड 1 है और अक्टूबर का भी 1 है, तो जनवरी और अक्टूबर को 1 कर लिया था हमने, 1 समान होगा। ऐसे ही हमने और क्या किया था, अप्रैल को जुलाई के बराबर किया था क्योंकि इसका कोड 0 है। ठीक है, तो ये तो साधारण वर्ष में हो गया। अब आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको अपने नोट में जो है कि सॉल्व करके लिख दीजिएगा। लीप वर्ष में समान महीने, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो पार्ट 3 में हमने देखा दिनों के कोड, महीनों के कोड, और महीनों के कोड के आधार पर कैलेंडर में जो समान दिन होंगे वो कौन कौन से समान दिन होंगे। तो ठीक है, इसके आगे का पार्ट अगले वीडियो में
आप इसको जो है कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके कंप्लीट करके ही अगले पार्ट में देखिएगा। और आपको अगर समझाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे प्रोत्साहन को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।